ओम नमः शिवाय। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज के व्रत का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। वहीं इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर पाने के लिए रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित होता है। इस व्रत में अन्न व जल का ग्रहण नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा पाठ व व्रत रखने से हर मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। इस दिन व्रत में हरतालिका तीज व्रत की कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हरतालिका तीज की व्रत कथा। मान्यता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को उनका पूर्व जन्म याद दिलाने के लिए इस व्रत की महात्म कथा कही थी। भोले शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, हे गौरी, तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर कठोर तप किया था। इस समय तुमने केवल पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर ही अपने दिन व्यतीत किए थे। तुमने माघ की विकराल शीतलता में निरंतर जल में प्रवेश कर वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाकर श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान में बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए तुमने तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता अत्यंत दुखी थे। फिर एक दिन पिता के क्लेश और तुम्हारी कठोर तपस्या को देख नारद जी तुम्हारे घर आए। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। आपकी पुत्री ने कठोर तप किया है। विष्णु जी उनके तप से अत्यंत प्रसन्न हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। यह सुनकर गिरिराज खुश हो उठे और बोले, श्रीमान, अगर स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास लौट गए। उन्होंने विष्णु जी का ब्याह निश्चित होने का समाचार सुनाया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम अत्यंत दुखी हो गई। तुम्हारी यह दशा देखकर तुम्हारी सखी ने इस दुख का कारण जानना चाहा। इस पर तुमने अपनी सखी को बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, लेकिन मेरे पिता ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। मैं क्या करूं? धर्म संकट में हूं। प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय बाकी नहीं है। लेकिन तुम्हारी सखी बहुत ही ज्यादा समझदार थी। उसने कहा, यह कोई उपाय नहीं है। इस समय तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो पति रूप में जिसे दिल से स्वीकार करे उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह या घनघोर जंगल में ले जाती हूँ जहाँ तुम्हारे पिता ना पहुँच पाए। साथ ही वह साधना स्थल भी है। यहाँ तुम साधना करना, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हें न पाकर तुम्हारे पिता अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे कि तुम कहाँ जा सकती हो, क्योंकि वे तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ करने का वचन दे चुके थे और कुछ ही दिनों बाद विष्णु जी बारात लेकर तुम्हारे घर पहुंचने वाले थे। तुम्हारे पिता को लगा कि अगर वो आ गए और तुम न मिली तो क्या होगा। ऐसे में गिरिराज ने तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे थे, वहीं तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। यह भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। इस दिन तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया और व्रत किया। पूरी रात तुमने मेरी आराधना की। तुम्हारी कठोर तपस्या और कष्टों से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि तक टूट गई। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हें वर मांगने को कहा। तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति मान चुकी हूँ। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने सभी पूजन सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी।
साथ ही अपनी सहेली के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तुमसे तपस्या का उद्देश्य पूछा। वो तुम्हारी हालत देखकर अत्यंत दुखी थे। तुमने अपने पिता के आंसू पोंछते हुए कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का ज्यादातर समय कठोर तपस्या में ही बिताया है। मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर चुके हैं। इसलिए मैं घर को त्याग कर आराध्य की खोज में निकल गई। मैं इस कसौटी में खरी उतर चुकी हूँ। अगर आप मेरा विवाह विष्णु जी के बजाय महादेव से करेंगे तो ही मैं आपके साथ घर वापस आऊंगी। शिव जी ने पार्वती को बताया कि तुम्हारी इस शर्त को गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय बाद हम दोनों का विवाह संपन्न किया गया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना कर व्रत किया था। इसकी वजह से ही तुमसे मेरा विवाह हो पाया। इस व्रत का महत्व यह है कि जो भी विवाहित महिला और कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं, मैं उन्हें मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। धन्यवाद।